यूनिट हम स्टार्ट करते हैं। सो color the outline of a cow. Write down one important use of a cow in the space given below. ओके, तो ये काव का पिक्चर है और उसकी आउटलाइन है, जो काव की जो आउटलाइन है उसे कलर करना है और काव का क्या यूज़ है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है, काव का एक यूज़ लिखना है। जैसे कि काव गिव्स अस मिल्क। ओके, काव इज़ अ डोमेस्टिक एनिमल, काव गिव्स अस मिल्क। ओके, तो आप लिख सकते हो जैसे कि काउ गिव्स अस मिल्क। वंस अपॉन अ टाइम देयर वर टू बेस्ट फ्रेंड्स, मिस्टर फ्रॉग एंड मिस्टर ऑक्स। मिस्टर फ्रॉग वांटेड टू बी स्ट्रॉन्ग, बिग एंड पावरफुल लाइक मिस्टर ऑक्स। तो एक बार की बात है कि दो बेस्ट फ्रेंड थे, एक था मिस्टर फ्रॉग और दूसरा मिस्टर ऑक्स। और मिस्टर फ्रॉग जो था वो मिस्टर ऑक्स की तरह ताकतवर, बड़ा और पावरफुल बनना चाहता था। ही सेड, माई फ्रेंड मिस्टर ऑक्स, लुक एट यू, स्ट्रॉन्ग एंड बिग एंड पावरफुल, आई विश आई वॉज लाइक यू। तो जो फ्रॉग है, मिस्टर फ्रॉग, वो क्या कहता है अपने दोस्त मिस्टर ऑक्स को कि देखो आप अपने आप को, आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, कितने बड़े हो, कितने पावरफुल हो। मैं ये चाहता हूँ कि मैं भी आप ही की तरह बनूँ। Mr. Ox said, why, Mr. Frog? You may be small, but you are very smart. I can never catch a fly with my tongue the way you do. तो मिस्टर ऑक्स कहता है कि क्यों मिस्टर फ्रॉग, ओके, तुम भले ही छोटे हो पर तुम यू आर स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तुम बहुत ही होशियार हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं बन सकता। Mr. Frog said, that's nothing. I'm sure you can squash a mosquito with your huge and heavy legs. How I wish I could be like you. Okay, तो मिस्टर फ्रॉग क्या बोलते हैं कि वो तो कुछ भी नहीं है, मैं श्योर हूँ कि तुम एक मॉस्किटो को स्क्वॉश कर सकते हो, कुचल सकते हो। किससे? अपने हैवी लेग्स से, अपने भारी पाँव से। हाउ आई विश आई कुड बी लाइक यू, मेरी यही इच्छा है कि मैं तुम्हारी तरह बन सकूं। जस्ट देन मिस्टर रैबिट पास्ड बाय, ही सेड, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट लॉन्ग इनफ, आई एम श्योर यू विल बिकम बिग एंड ब्लोटेड। तो उसी बार क्या हुआ है कि जो रैबिट था, मिस्टर रैबिट था, वो वहाँ से पास हुआ और ही सेड, उसने क्या कहा कि तुम एक लंबी, टेक अ डीप ब्रेथ, एक लंबी सांस लो और उसे जब तक चाहे, जब जितनी देर चाहे उतनी देर होल्ड करो, उसे रोक के रखो। मैं श्योर हूँ कि तुम बड़े और ब्लोटेड यानी कि पफी, फूला हुआ, ओके, तुम फूले हुए और बड़े ज़रूर हो जाओगे। दैट डज नॉट साउंड लाइक अ गुड आइडिया मिस्टर रैबिट, सेड मिस्टर ऑक्स। मिस्टर ऑक्स था, उसने क्या कहा कि ये मुझे अच्छा आइडिया नहीं लग रहा है मिस्टर रैबिट। I want to try. Please, begged Mr. Frog. मिस्टर फ्रॉग क्या कहता है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे ट्राई करने दो। मिस्टर रैबिट एंड मिस्टर ऑक्स वॉच मिस्टर फ्रॉग एज ही टूक अ डीप ब्रेथ। ओके, जो मिस्टर रैबिट था वो और मिस्टर ऑक्स दोनों देखने लगे। किसे देखने लगे? मिस्टर फ्रॉग को, कि वो जब लंबी सांस ले रहा था, डीप ब्रेथ यानी कि लंबी सांस लेना, तब वो उसे देख रहे थे। मिस्टर फ्रॉग लुक पफ्ड अप यानी कि फूला हुआ। मिस्टर फ्रॉग कैसे लग रहे थे? फूले हुए लग रहे थे। मे बी योर प्लान इज वर्किंग मिस्टर रैबिट, सेड मिस्टर ऑक्स। मिस्टर ऑक्स ने क्या कहा कि शायद, मे बी मीन्स शायद तुम्हारा जो प्लान है वो काम कर रहा है मिस्टर रैबिट। मिस्टर फ्रॉग seemed to look bigger now, but slowly he started turning blue. जो मिस्टर फ्रॉग था वो अभी थोड़ा बड़ा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि वो ब्लू होता गया, उसकी बॉडी ब्लू होती गई। ओह नो,
ही इज़ होल्डिंग हिज ब्रेथ टू लॉन्ग, ही इज़ टर्निंग ब्लू, क्राइड मिस्टर ऑक्स। मिस्टर ऑक्स था वो तो मिस्टर फ्रॉग का बेस्ट फ्रेंड था, तो वो ब्लू पड़ता गया। उसकी ऐसी हालत देख के वो रोने लगा और उसने क्या कहा कि अरे नहीं, उसने अपनी सांस बहुत देर तक रोक के रखी, इसलिए वो ब्लू पड़ता गया, उसकी बॉडी ब्लू पड़ गई। बोथ मिस्टर रैबिट एंड मिस्टर ऑक्स शाउटेड एट मिस्टर फ्रॉग, स्टॉप स्टॉप, let out your breath or you will be burst. ओके, मिस्टर ऑक्स और मिस्टर रैबिट थे, वो दोनों शाउटेड यानी कि चिल्लाना। किस पे चिल्लाए? मिस्टर फ्रॉग पे, कि रुको रुको, स्टॉप स्टॉप, तुम्हारी सांस बाहर निकाल लो, अदरवाइज वरना क्या होगा, यू विल बी बर्स्ट यानी कि तुम्हारा एक्सप्लोजन हो जाएगा, तुम्हारा विस्फोट हो जाएगा। मिस्टर फ्रॉग कुड नॉट होल्ड हिज ब्रेथ एनी मोर। मिस्टर फ्रॉग था वो अपनी सांस को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाया। ही ब्लू आउट एंड बिकम स्मॉल अगेन। ब्लू आउट यानी कि सफोकेटेड, उसे सफोकेशन होने लगी और फिर से उसने सांस अपनी पूरी छोड़ दी और वो फिर से छोटा हो गया। ही वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गया। क्यों थक गया? क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक अपनी सांस को रोक के रखा था। दैट्स वाई ही वॉज वेरी टायर्ड। आई एम सो सॉरी फॉर दिस बैड आइडिया मिस्टर फ्रॉग, सेड मिस्टर रैबिट। मिस्टर रैबिट था, उसने क्या कहा कि मुझे माफ़ कर दो मेरे इस बैड आइडिया के लिए। मिस्टर फ्रॉग से उसने माफ़ी मांगी। यू आर लवली एज यू आर, प्लीज़ स्टे द सेम। तुम जैसे भी हो वैसे ही बहुत ही प्यारे हो, तुम ऐसे ही रहो। येस प्लीज़ डू नॉट चेंज योर सेल्फ इन टू मी, सेड मिस्टर ऑक्स। ओके, मिस्टर ऑक्स ने क्या कहा कि प्लीज़, ओके, मेहरबानी करके तुम अपने आप को मेरी तरह चेंज मत करो, डू नॉट चेंज। ओके, I may be big, but I am not half as nimble as you. ओके, मैं शायद बड़ा होगा पर मैं तुम्हारे जैसा निम्बल यानी कि चालाक, चतुर, स्मार्ट, मैं तुम्हारे जैसा तुम्हारे से हफ भी निबल यानी कि चतुर नहीं हूँ। डू स्टे एज यू आर, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। यू आर यूनिक मीन्स अनोखा, तुम अनोखे हो, तुम अपने आप में ही अनोखे हो। मिस्टर फ्रॉग स्माइल्ड एट हिज फ्रेंड। मिस्टर फ्रॉग था, उसने अपने दोनों फ्रेंड्स की ओर देखा और स्माइल किया। ही रियलाइज हिज फुलिशनेस यानी कि मूर्खता। उसे क्या रियलाइज हुआ कि वो कितना मूर्ख था। ही जम्प्ड अवे विद देम हैप्पीली इनटू द फॉरेस्ट, ग्लैड टू बी अलाइव एंड ग्लैड टू बी हिमसेल्फ। ओके, वो जम्प्ड अवे विद द हैप्पी, वो खुशी से जंप करने लगा। कहाँ? फॉरेस्ट की ओर यानी कि जंगल की ओर। और खुश था वो जिंदा रह के, और अपने आप में वो जैसा था वैसा ही रह के वो खुश था। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज बी योर सेल्फ। ओके, देर इज नो वन बेटर देन यू। ओके, यू आर एज गुड, तुम जैसे हो वैसे ही यू आर द बेस्ट। ओके, आप बेस्ट हो, तो जैसे हो वैसा रहो। आपको क्या कि उसके पास ये अच्छा है, उसके पास वो अच्छा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके, गॉड ने हम सबको यूनिकली क्रिएट किया है। हम सब में कुछ ना कुछ यूनिक टैलेंट जो है, हिडन टैलेंट है, वो छिपा हुआ है। ओके, तो ऐसा नहीं सोचना है कि उसके पास ये है मेरे पास नहीं है, हम जैसे हैं वैसे बेस्ट है। ओके, तो ये मोरल ऑफ द स्टोरी थी कि बी योर सेल्फ। थैंक यू।